हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो 10B पार्ट होगा ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स के सीरीज़ में, जिसमें हम लोग पुट के ओआई और पुट के प्रीमियम प्राइसेस से किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का एनालिसिस करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने कॉल के ओआई और कॉल के प्रीमियम प्राइसेस से एनालिसिस करना सीखा था, और लास्ट में मैंने एक ओबरॉय रियलिटी जो हम रिसेंट में दिए भी थे चैनल पे, उसका भी हम लोग ऑप्शन चेन देख के खोले कि जो हम लोग व्यू बनाए थे बुलिश होने का, वो कैसे जस्टिफाई होता है ऑप्शन चेन से, ये करके दिखाए थे। इस वीडियो में भी एक स्टॉक पे बात करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो सीधा चलते हैं कि कैसे हमारा जो होता है एनालिसिस किया जाता है पुट के प्राइसेस पे और पुट के ओआई पे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुट को बाई कौन करता है। पीई को हमारा बाई कौन करता है? पीई को कौन बाई करता है? जिनका व्यू मार्केट में बियरिश है ना। और पुट को सेल कौन करता है? जिनका व्यू मार्केट में बुलिश है ना। इतना आप क्लियर रखिए। अब इसको सामने रख के बस आगे देखते हैं। अब देखिए, पुट का प्राइस यहाँ घट रहा है। ठीक है, पुट का प्राइस घट रहा है। घटने पे किसको फ़ायदा होता है? हमारे सेलर्स को। ठीक है, और ओआई बढ़ रहा है, यानी कि और नए सौदे खुल रहे हैं। नया सौदा खुल रहा है, पुट का प्राइस घट रहा है, यानी कि और नए सेलर्स आ रहे हैं। यानी कि सीधा सीधी क्या हो गया, पुट को कोई सेल कर रहा है और उसका बिल्डअप बन रहा है, तो ओवरऑल बुलिश हो गया। एक बार और समझते हैं। पुट का प्राइस अगर घट रहा है, यानी कि सेलर्स को फ़ायदा हो रहा है हमारे। ठीक है, और ओआई बढ़ रहा है, यानी कि और नए कॉन्ट्रैक्ट्स खुल रहे हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट खुलने का क्या मतलब है कि नए सेलर्स आ रहे हैं, या तो जो सेल करके रखे हैं वो और अपना पोजीशन बना रहे हैं, यानी कि बिल्डअप हो रहा है ना। यानी कि पुट शॉर्ट का बिल्डअप हो रहा है, और पुट को शॉर्ट कौन करता है? जिनका व्यू बुलिश होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्राइस बढ़ रहा है पुट का। पुट का अगर प्राइस बढ़ता है तो किसको फ़ायदा होगा? पी के बायर्स को फ़ायदा होगा। ठीक है, और हमारा ओआई भी बढ़ रहा है, यानी कि पुट के बायर्स और कॉन्ट्रैक्ट अपना खोल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो पुट को लॉन्ग करना चाहते हैं उनका बिल्डअप बन रहा है, और पुट को कौन लॉन्ग करते हैं? जिनका व्यू बियरिश होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। पुट का प्राइस यहाँ घट रहा है। घटने पे किसको फ़ायदा होता है? सेलर्स को। लेकिन कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहा है। क्लोज कौन करेगा? अगर किसी को घाटा होगा वही क्लोज करेगा। तो अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हम पुट को लॉन्ग करके बैठे हैं। लॉन्ग करके बैठे यानी कि बाई करके बैठे हैं, और हमारा प्राइस तेज़ी से नीचे गिर रहा है, तो हमारा लॉस होगा। जो पुट को लॉन्ग किए उनका लॉस होगा। लॉस हो रहा है तो वो अपना अपना पोजीशन क्लोज करते जा रहे हैं। क्लोज करते जा रहे हैं तो चेंज इन वाई घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जिन्होंने भी पुट को लॉन्ग किया था वो अनवाइंड कर रहे हैं, और ओवरऑल अब मार्केट बुलिश हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है, जो पुट के बायर्स है वो भाग रहे हैं। पुट के बायर्स भागेंगे तो ओवरऑल मार्केट हमारा बुलिश रिवर्सल की ओर चला जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप अच्छे से एक बार पॉज करके खुद से समझिए जो हम बोले हैं, और अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए पुट का प्राइस बढ़ रहा है। पुट का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट घट रहा है, यानी कि पुट का प्राइस बढ़ने पे किसको फ़ायदा होगा? बायर्स को फ़ायदा होगा पुट के। लेकिन मान लीजिए मान क्या लीजिए, मतलब यहाँ पे चेंज इन वाई डिक्रीज हो रहा है, यानी कि किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बंद किया है। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट बंद करेंगे जब प्राइस बढ़ेगा? जिन्होंने पहले से शॉर्ट करके रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ, अब हाँ, अगर हम मान लीजिए शॉर्ट करके रखे हैं एक पोजीशन पे, एक पुट को शॉर्ट करके रखे हैं। पी को शॉर्ट कौन करता है? जिनका व्यू बुलिश होता है, वो हम शॉर्ट करके रखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो जो सेलर्स होते हैं उनको घाटा होता है। तो मेरे को घाटा होने लगा, तो हम अपना पोजीशन क्लोज करके भाग रहे हैं। पोजीशन क्लोज कर रहे हैं तो जो मेरा चेंज इन वाई होगा वो घट जाएगा, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? मार्केट बियरिश हो जाएगा। क्यों बियरिश हो जाएगा? क्योंकि हम पुट के सेलर्स थे, तो हमारा व्यू क्या था? बुलिश था। अब अगर हम लोग भागने लगेंगे, पुट के सेलर्स भागने लगेंगे, तो पुट के जो बायर्स है वो डोमिनेट करेंगे, तो ओवरऑल मार्केट बुलिश हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं ये सारा चीज़ को।
उसके लिए हम पिक किए हैं दीपक नाइट्राइड को, जिसमें आपको ध्यान देखिएगा ये इधर साइड में होता है पुट का, है ना। ये हम आपको सारा कुछ वीडियो में समझा चुके हैं पहले के पार्ट्स में। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो है हमारा इतना दूर, मतलब ये देखिए हमारा OI जो चेंज इन OI है वो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ सारा नेगेटिव में है। और जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, OI डिक्रीज हो रहा है। यानी कि क्या होगा हमारा, यहाँ पे चलेंगे अगर हम, तो प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे और OI हमारा डिक्रीज होगा, तो हम लोग क्या हो, ओवरऑल क्या हो रहा है मार्केट में कि जो शॉर्ट करके बैठे हैं पुट को वो अब कवर कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल बियरिश होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग इसके चार्ट पे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके चार्ट पे कि दीपक नाइट्राइड ओवरऑल कितना दिन से क्या परफॉर्म कर रहा है। तो आपको दिखेगा क्लियर कि एक डाउन ट्रेंड में है, तो प्राइस गिर रहा है। तो आपको शायद आपको ये बात समझ में आ गया कि ऑप्शन चेन भी जो दीपक नाइट्राइड का है वो अभी कह रहा है कि जो पुट को शॉर्ट करके रखे हुए थे वो अब कवर कर रहे हैं पोजीशन। तो ओवरऑल मार्केट बियरिश है पुट के लिए, मतलब दीपक नाइट्राइड के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कैसे किसी स्टॉक को पुट के OI प्रीमियम के चेंजेस पे देखा जाता है कि वो बुलिश है बियरिश है, क्या हो रहा है उस स्टॉक में, वो आप सीख लिए हैं होंगे। कॉल का भी आपको सिखा दिए, पुट का भी सिखा दिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको दोनों को यूज़ करना है एक साथ, है ना। शॉर्ट कवरिंग भी देखना है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देख रहा है, क्या हो रहा है सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक व्यू पता चलेगा। फिर से एक और डिस्क्लेमर जो पिछले वीडियो में भी दिए थे कि प्राइस एक्शन भगवान होता है, ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस भगवान नहीं होता है। ऑप्शन चेन का एनालिसिस क्योंकि स्टैटिक नहीं है तो बार बार चेंज होते रहता है, तो प्रेफरेंस हमेशा प्राइस चार्ट को ही देना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो सीधा सीधी एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है ये ट्रेंड लाइन पे, इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पे भी फेस किया, यहाँ पे भी 3 दिन फेस किया, यहाँ पे भी फेस किया, इसीलिए ये भी टच करके नीचे आ रहा है ना। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन ही भगवान होता है और 80% हमेशा प्राइस एक्शन ही काम देता है। ये ऑप्शन चेन सारा कुछ 20% काम देता है और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए काम देता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ भी आपको अगर इस वीडियो में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 11th पार्ट होगा हमारा जिसमें हम लोग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में सीखेंगे और उसके बाद फिर ये ऑप्शन चेन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सीखेंगे, बेसिक स्ट्रैटेजीज़, ज़्यादा कोई एडवांस स्ट्रैटेजी नहीं। जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये सब आप सुनते होंगे वो सब सीखेंगे। और किसी एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड लेना चाहिए, किसी वोलेटाइल डे कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कोई अगर इवेंट ओरिएंटेड है तो कैसे सेटअप रखना चाहिए, ये सब थोड़ा सा सीखेंगे आने वाले पार्ट्स में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए कुछ भी सीखा हो तो। गुड नाइट, बाय।